नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम। नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, वेलकम। सब लोग कैसे हैं आप? बेटा एक बार सब बच्चे कंफर्म कर दीजिए, आप सब तक मेरी आवाज ठीक से आ रही है? आप लोग सुन पा रहे हैं? बहुत बढ़िया। तो टॉपिक आप लोग पढ़ रहे थे टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, और आज बेटा उस टॉपिक की हमारी 4 नंबर शीट अंतिम दौर में है। आज हम इस टॉपिक को पूरा करके ट्रेन, रेलगाड़ी के कंसेप्ट पढ़ना शुरू करने वाले हैं। तो इस शीट में टोटल आई थिंक 26 सवाल थे। मुझे बताओ एक बार, कल हमने क्लास में कितने सवाल कर लिए थे भाई? 21 तक कर लिए थे। तो 21 तक के सवालों में कोई डाउट किसी का? टिल 21। एक सौम्यदीप का सवाल आया है 14 नंबर। मैं सिर्फ 21 तक की बात कर रहा हूं। 21 तक के सवालों में कोई डाउट किसी का और है तो कह सकते हैं आप। ये काफी अच्छे लेवल के सवाल थे ना। और एक 20 नंबर सवाल भी आया। 14 और 20 के अलावा कोई और बेटा? 14 और 20 मैंने नोट कर लिए हैं। इन दो के अलावा तो कोई और नहीं किसी का? ये थोड़े मतलब अच्छे सवाल हैं। थोड़ी बहुत गाड़ी कहीं अटके भी तो लैंग्वेज को 2 बार पढ़कर ये समझने का प्रयास करो कि सवाल में कहा क्या गया है, लैंग्वेज का मतलब क्या है, क्या कहना चाह रहा है सवाल आपसे, ये पढ़ना बेटा। ये 14 नंबर सवाल बच्चे खरगोश और कुत्ते का सवाल है। एक बार सवाल को समझो, क्या कहना चाह रहा है सवाल आपसे। लैंग्वेज को पढ़िएगा। एक खरगोश का उसी की छलांग के 60 पहले से शिकारी कुत्ते द्वारा पीछा किया जाता है। ओके। जब खरगोश 4 छलांग लगाता है तो शिकारी कुत्ता 3 छलांग लगाता है। एक छलांग में खरगोश 1 सहित 3/4 मीटर जाता है और शिकारी कुत्ता 2 सहित 3/4 मीटर जाता है। तो कितनी छलांगों में शिकारी कुत्ता खरगोश से आगे निकल जाएगा? पहले तो मेरी बात सुनो बेटा। देखो, ये आपके पास 2 एनिमल हैं। मैं एक बार इस बात को लिख देता हूं कि यहां है खरगोश, बड़ा मासूम सा है ये, और इसका पीछा कर रहा है एक शिकारी कुत्ता। हमें चाहिए बेटा इन दोनों की चाल। भाई अगर चाल मिलेगी, स्पीड मिलेगी, तो ही तुम देख पाएंगे कि क्या इनका डिफरेंस आ रहा है, कितना आगे चल रहा है। अब खरगोश है बच्चों, वो एक छलांग में 7/4 मीटर जाता है। और कुत्ता बच्चों एक छलांग में 4 दूनी 8 और 11/4 मीटर जा रहा है। मीटर की बात हो रही है। ये दोनों एक छलांग में इतने मीटर जा रहे हैं। खरगोश एक जंप मारेगा तो 1 सहित 3/4 मीटर जाएगा। कुत्ता एक छलांग मारेगा तो 2 सहित 3/4 मीटर जाएगा। और ये बताओ, जितने समय में खरगोश ने 4 छलांग लगाई, 4 छलांग में इतनी दूरी तय करेगा बेटा। खरगोश की एक छलांग की दूरी और 4 छलांग में इतना दूरी कवर कर लेगा। और शिकारी कुत्ता उतने ही समय में 3 छलांग लगाएगा तो ये भी 3 छलांग लगाएगा। दूरी इतनी कवर कर लेगा क्या? इतनी कवर कर लेगा। यानी आप कह सकते हो सर, खरगोश और जो कुत्ता है इसकी छलांग, इसकी चाल का रेशो 28 और 33 बनेगा। भाई खरगोश की चाल कितनी है? कम। कुत्ते की छलांग कितनी है? स्पीड कितनी है? ज्यादा। तो दोनों की स्पीड का रेशो आ गया, एक आ गया जी 28, एक आ गया 33। ये तो बात बड़ी सिंपल है। ये तो आपने सिर्फ सवाल में केवल इतनी सी बात पढ़ी है, मैंने केवल इतनी सी, इसको देखकर ज्ञात किया है। सबको ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अब मैं आपको कह रहा हूं जी, एक खरगोश का उसी की 60 छलांग पहले से एक कुत्ते द्वारा पीछा किया जाता है। बच्चों सिनेरियो ऐसा है कि एक खरगोश तो यहां पे है इस जगह पे, और कुत्ता है इस जगह पे। इनके बीच में दूरी आपको सवाल में गिवन है ना बेटा। इनके बीच में दूरी है, कितनी दूरी है? कितनी दूरी है? तो आप ये कहना सर जी, इन दोनों के बीच में खरगोश की 60 छलांग की दूरी है। खरगोश की 60 मीटर की नहीं, आप मुझे बताओ मीटर में की दूरी कितनी है? वो तो छलांग है। खरगोश एक छलांग में 7/4 मीटर जाता है, और ये 60 छलांग में जितनी दूरी तय करता है ना, उतनी इनके बीच में दूरी है। क्या 105 मीटर की दूरी है? क्या बच्चों इनके बीच में दूरी 105 मीटर की है क्या? 105 कैसे आया? सवाल की फर्स्ट लाइन तुम्हें साफ साफ कह रही है बेटा कि खरगोश का उसी की मतलब खरगोश की 60 छलांग के पहले
तो 60 छलांग के पीछे मतलब 105 मीटर पीछे, 105 मीटर पीछे एक कुत्ता है, वो इसका पीछा कर रहा है। सिर्फ एक बार मुझे इतनी बात बताओ, इतनी बात सबको क्लियर है? ये उसी की वर्ड से बात समझ में आई मुझे कि खरगोश की 60 छलांग पहले से मतलब 105 मीटर पीछे से, 105 मीटर पीछे से एक शिकारी कुत्ता इसका पीछा कर रहा है। अब मुझे ये बताओ, ये दोनों लोग हैं, ये दोनों लोग हैं बेटा, ये सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं क्या? क्या ये खरगोश और कुत्ता दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं? हाँ सर, ये दोनों देखो, जिधर खरगोश चल रहा है उधर ही चल रहा है कुत्ता। तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या आएगी बच्चों? रिलेटिव स्पीड का मतलब होता है कि जब दो लोग एक ही डिस्टेंस में चलते हैं तो रिलेटिव स्पीड में उनका हमें लेना पड़ता है बच्चों डिफरेंस। डिफरेंस कितना आएगा? 5। बिल्कुल, एक सेकंड वेट करना। आज तुम्हारी 3 बजे क्लास नहीं हुई थी, उस क्लास को मुझे चेंज करना चाहिए था। नहीं, वो क्लास कल होगी बेटा, वो क्लास कल होगी। थोड़ी उस टाइम पे क्लास अपनी हो नहीं पाई थी। हाँ, तो आपने कहा जी बेटा मुझे इस बारे में आइडिया नहीं है कुछ भी। दिशा, थोड़ी सी तबीयत ठीक थी उस समय, दोपहर में सो गया था मैं ना, दोपहर में खाना खा के मेडिसिन लेके सो गया था, नींद आ गई थी। तो फिर मैडम ने मेरी क्लास चेंज कर दी। मैडम ने मेरे को जगाया नहीं, उन्होंने आज की क्लास को कल पे शिफ्ट कर दिया। उन्होंने कहा भी चलो सो रहे हैं तो सो जाने दो, काहे डिस्टर्ब करना है, क्लास कल कर लेंगे। ओह, सुनो, स्पीड से आपको पता है सर 5 मीटर का डिस्टेंस लग रहा है, रिलेटिव स्पीड 5 आ रही है। और 5 का मतलब बेटा ये है, इनको जो टाइम लगेगा, एक बार मैं मिनट की बात कर लेता हूं वैसे, हालांकि मिनट तो नहीं दिया हुआ, पर आपको पता है जी 21 यूनिट का टाइम लगेगा। क्या 21 यूनिट का टाइम लगेगा? क्या 21 यूनिट का टाइम लगेगा? देखो इसमें कोई घंटे कोई मिनट कोई बात नहीं की गई है, तो मेरे को टाइम की यूनिट कोई सवाल में थी नहीं, तो कोई भी ऐसी बात नहीं दी गई थी। तो मैंने मान लिया ठीक है भाई 5 मीटर पर यूनिट का टाइम लग गया। यूनिट कुछ भी होता है, मीटर है, घंटे है, किलोमीटर, कुछ भी है, पता नहीं है मेरे को। तो 105 में 5 का भाग दिया, 21 यूनिट का टाइम लगेगा। इसका मतलब बेटा जो कुत्ता है, कुत्ते द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? सर कुत्ते ने दूरी तय करी है 33 गुणा 21। कुत्ते ने दूरी इतनी कवर करी है क्या भाई? 33 कुत्ते की चाल है, और ये 21 यूनिट टाइम तक भागा है, 21 यूनिट तक टाइम तक भागा है, तो इतनी दूरी तय की है क्या? कुत्ते द्वारा तय की गई दूरी आ गई क्या? ये दूरी आ गई क्या? सर इतने मीटर कुत्ता भागा होगा, इतने भागा होगा। लेकिन आपको ये नहीं पूछा कि कुत्ता कितने मीटर भागा था, आपको ये पूछा गया था कुत्ते ने छलांग कितनी लगाई थी, छलांग। तो बेटा कुत्ता एक छलांग में 11/4 जा रहा है क्या? क्या कुत्ता एक छलांग में 11/4 जा रहा है? तो अब 33 गुणा 21 में 11/4 का भाग दोगे तो ये आ जाएगा कुत्ते की छलांगें, कि आखिर कुत्ते ने छलांगें कितनी लगाई है। ये 3 बार कटेगा, 63 आएगा, गुणा 4 आएगा, 240 और 12 252। सर कुत्ता अगर 252 छलांगें लगाएगा तो यकीनन वो शिकारी कुत्ते से आगे निकल जाएगा। बेटा आगे निकलने का मतलब है ओवरटेक कर लेगा, ओवरटेक का मतलब उसके बराबर आ जाएगा। यहां आगे निकलने का मतलब ये नहीं कि उससे पार कर जाएगा, ये उसको ओवरटेक कर लेगा, मतलब उसके बराबर आ जाएगा। तो 252 छलांगें कुत्ता लगाएगा तो इनके बराबर आ जाएगा। ये बात आपको बताओ, तरीका हो जाए क्लियर? बिल्कुल मार डालेगा भाई, खा जाएगा इसको। ये 15 नंबर सवाल बेटा एकदम सेम है ना, जैसा आपने वो सवाल किया था वैसा ही ये सवाल है, उसमें इसमें कोई फर्क नहीं है। एक बच्चे ने टाइप किया था कि सर 15 नंबर सवाल भी करना है, तो अगर आपने 14 नंबर को ठीक से जान लिया तो ये आपके लिए सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सेम सवाल है बच्चे, देखो लाइन टू लाइन सेम है, बस छलांग की बात पूछी गई है। एक आपने पूछा था 20 नंबर सवाल, ये भी हमने कल क्लास में जो सवाल किए थे उन्हीं प्रकार का सवाल है। इनमें भी कई बच्चों को डाउट आया, तो आ जाओ ये सवाल भी करते हैं। ये वही सवाल है ना, एक ट्रेन इतनी आगे दुर्घटनाग्रस्त हुई होती या पापा इतनी दूर मिले होते, तो बात उसी प्रकार की सी है बेटा। चलो देखते हैं सवाल अपन। सर 2 प्लेस हैं ए और बी, इनको लोग कहते हैं आज हम ट्रेन के एक्सीडेंट वाले सवाल करेंगे, तब ये सवाल करवाए जाते हैं। सर ए और बी के बीच में दूरी आपको सवाल में गिवन है, मैंने कुछ भी बात अपने मन से मानी नहीं है, जो मुझे बोला गया मैं वो लिख रहा हूं बेटा आपके साथ।
सर इनके बीच में 495 किलोमीटर की दूरी है। एक निश्चित दूरी की यात्रा करने के बाद एक मोटर बाइक खराब हो जाती है। अब निश्चित दूरी मतलब मेरे को पता नहीं है बेटा कितनी है, मैं यहां मान लूं, यहां से जाके भाई, यहां से मान लें, आइडिया से मान लिया, स्टार्टिंग से तो जब बाइक निकली थी तो सही स्पीड में निकली थी, यहां से जाके इसकी स्पीड में गड़बड़ हो गई, गति इसकी कम हो गई बेटा। 37.5 का मतलब होता है 3/8, यानी गति इसकी अगर 8 थी तो 8 में से 3 कम हो गई। तो आप कह सकते हो क्या बेटा कि इस पॉइंट के बाद सर जी इसकी स्पीड है ना वो 8 से 5 हो गई। मेरे को पता नहीं है कि कितनी दूर जाकर ये हुआ था, पर कहीं हो गया था रास्ते में, ऐसा हो गया, ठीक है। जिस कारण ये बाइक बच्चों 90 मिनट देरी से पहुंची, तो इसको टाइम लगा सर 90 मिनट डिले, ये 90 मिनट देर हो गई सर बाइक पहुंचने में। जायज बात है बेटा, अगर तुम्हारी स्पीड कम हुई है तो टाइम तो ज्यादा लगेगा, और वो ज्यादा टाइम के चक्कर में ही आपको 90 मिनट का डिले हो गया, ठीक है। ये तो एक कंडीशन, सवाल मैंने पढ़ लिया आधा, अब मैं आगे पढ़ता हूं। अब ये कह रहा है सर अगर वो बाइक 45 किलोमीटर की और दूरी तय करने के बाद खराब होती है, यानी ये जो बाइक है ये सर जी आप कह रहे हो ना यहां से निकलकर यहां खराब नहीं होती, ये 45 किलोमीटर मान लो और चलती, ये 45 किलोमीटर और चलती और यहां जाकर ये खराब होती, यानी इस पॉइंट पे जाकर ये अपनी स्पीड को 8 से 5 करता, तो आपकी बाइक 18 मिनट पहले पहुंचती। देखो इसका मतलब ये नहीं है कि ओरिजिनल टाइम से 18 मिनट पहले, वो तो कभी पहुंच ही नहीं पाएगी। ये मतलब पहले ये 90 मिनट डिले थी, तो यहां से ये 12-18 मिनट जल्दी, तो 72 मिनट लेट पहुंचेगी। इन दोनों टाइम का डिफरेंस दिया है 18 मिनट। अगर किसी बच्चे ने ये कर दिया कि सर वो 90 मिनट देरी है, ये 18 मिनट पहले है, 108 का डिफरेंस ले लिया, सवाल बन नहीं पाएगा। आप एक कॉमन सेंस की बात समझो ना बेटा, कि आपको एक यात्रा पूरी करनी है, यात्रा, अब बीच में कहीं भी तुमने अपनी स्पीड को कम कर दिया, जब स्पीड को अगर तुम कम करोगे, देव कॉमन सेंस लगाओ मेरे भाई, तो जल्दी तो पहुंच नहीं पाओगे ना, लेट ही पहुंचोगे बेटा। मुझे जयपुर से दिल्ली जाना है, ठीक है, अब रास्ते में अगर मैं कहीं भी पावटा के पास जाकर, शाहपुरा के पास जाकर, बहरोड के पास जाकर, कोटपुतली के पास जाकर, निमराना के पास जाकर कहीं भी अपनी स्पीड धीमे कर लूंगा, तो लेट तो होना ही होना है, लेट तो होना ही होना है, जल्दी तो कभी पहुंचने का सवाल ही पता नहीं होता। तो अब की बार ये 72 मिनट का डिले है। तो आप लोग मुझे सोच समझ के बताओ बेटा कि मेरे को सवाल करने पे के लिए कौन सा डेटा उठाना चाहिए। मैं ऐसे तो सवाल हवा में नहीं करूंगा ना, मेरे को ये 45 किलोमीटर की बात समझ में आ रही है, बाकी जानकारियां तो मेरे लिए अंधकार में है, अभी मेरे को कुछ कहानी समझ में नहीं आ रही सवाल में, पर मैं इस 45 किलोमीटर को नोटिस कर पा रहा हूं। ऊपर वाली लाइन बताओ बेटा, ऊपर वाली लाइन में यहां पे स्पीड मैंने 5 कर दी है ऑलरेडी क्या, पर नीचे वाले में तो अभी स्पीड 8 ही चल रही है। ऊपर वाले में तो आपने स्टार्टिंग में स्पीड कम कर दी थी, पर नीचे वाले में आपने स्पीड कितनी कर दी है, 8। तो आप मुझे बताइए साहब, आप मुझे यह बताइए कि मैं इस 45 किलोमीटर की बात कर रहा हूं, बाकी बात नहीं कर रहा हूं, एक बार स्पीड आपने 8 से 5 कर ली क्या, 8 से 5 करने पर स्पीड आपने 8 से 5 कर दी, तो आपका जो टाइम होना चाहिए वो 5 से 8 लगना चाहिए क्या। सवाल कह रहे हैं जी 18 मिनट का फर्क आ रहा है बच्चों, 3 की वैल्यू 18, 1 की वैल्यू 6, तो 5 की वैल्यू आ जाएगी 30 मिनट। यानी जो 8 वाली स्पीड है बच्चों, ओरिजिनल स्पीड है ना, ओरिजिनल, अगर मैं ओरिजिनल स्पीड की बात करता हूं तो ओरिजिनल स्पीड में 45 किलोमीटर जाने में मेरे को टाइम लग रहा है आधे घंटे का, यानी कि मेरी स्पीड आ चुकी है 90 किलोमीटर पर आवर। इतनी बात तो मेरे को पता लग गई सर जी, हमारी जो गाड़ी की स्पीड है ना वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर मैं पेपर के ऑप्शन आउट करूंगा तो 2 ऑप्शन तो मेरी दौड़ से बाहर हो गए, 2 ऑप्शन तो अपनी दौड़ से बाहर हो गए सर, बाकी जो भी हो देखा जाएगा, बाकी सब काम बात की बात है। ए और डी में से उत्तर मेरा कंफर्म है, बी और सी को तो मैं आंख भर के देखूंगा भी नहीं, बी और सी पर तो मैं बात भी नहीं करूंगा। अब आ जाओ सर, एक बार ये कहानी इसको आगे वाले पेज पे डाल लेते हैं ताकि सवाल समझने में दिक्कत नहीं आए। अरे कहा इतना कष्ट हो रहा है बहुत। अब बताओ, इतनी बात तो क्लियर हो गई, हमने अपनी बाइक की स्पीड निकाल ली है, कोई दिक्कत। अब मुझसे यह पूछा गया था कि यात्रा शुरू होने से दुर्घटना स्थल के बीच की दूरी ज्ञात करो। देखो बेटा, ये दूरी ज्ञात करनी है, मतलब इस ऊपर वाले केस की बात कर रहे हैं क्या, ये तो इफ वाली कंडीशन है। ये तो हुआ था कि अगर इतना आगे हुई होती,
ओरिजिनल में तो एक्सीडेंट यही हुआ था। तो मेरे को एक्चुअली ये डी डिस्टेंस ज्ञात करनी है, मेरे को एक्चुअली ये डी डिस्टेंस ज्ञात करनी है, ये दूरी ज्ञात करनी है। तो ये दूरी ज्ञात कैसे करें, ये दूरी ज्ञात कैसे करें सर? तो आप मुझे सिंपल सी बात बताना, बाकी बात तो अपन कर लेंगे, बाकी बात तो कर लेंगे बेटा। ये आपकी बाइक की स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, और यहां से लेकर यहां तक दूरी, यहां से लेकर यहां तक दूरी, ये आपको पता है पूरी 495, मतलब मेरा सवाल ये बन चुका है, मैं आपको कहना चाहूंगा बच्चे, मेरी ये दूरी है ए और सी और बी, ये पूरी दूरी है 495 किलोमीटर। यहां से यहां तक, एक सेकंड, हाँ गिरिराज भाई, अभी रुको भाई सौम्यदीप, 6 PM आया कि 8 PM आया मुझे पता नहीं है सर। यहां बताओ ए से लेकर सी तक आपकी स्पीड 8 रही, और आगे आपने स्पीड 5 कर दी है, तो आप बताओ आपकी जो टाइम है उसमें 90 मिनट का डिफरेंस आ गया। हाँ सिंपल। तो मैं केवल इतनी सी जानकारी पे सवाल देखता हूं, 8 से लेकर 5, स्पीड आपने कर दी है 8 से 5, तो डिस्टेंस, टाइम तो कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट नहीं, माफ कीजिएगा, स्पीड अगर आपकी 8 से 5 है, स्पीड अगर आपकी 8 से 5 है, तो मैं सेम डिस्टेंस के लिए टाइम की बात करूंगा 5 से 8। आप कहना जी 90 मिनट का डिले हुआ है, मतलब 1.5 घंटे का डिले हुआ है, तो 5 1 3 की वैल्यू आ गई, 1.5 की आधा, सर 2.5 घंटे का टाइम लगेगा। ओरिजिनल स्पीड में आपको 2.5 घंटे का टाइम लगना चाहिए, और अगर मैं 90 की स्पीड से 2.5 घंटे जाऊंगा तो कितना आएगा, 180 और 225, क्या डिस्टेंस 225 आएगी? तो ये आ गया बेटा, 5 में 5 गए 0, 7 और 270, तो स्टार्टिंग पॉइंट से 270 किलोमीटर पे जाके आपका बाइक खराब हुई थी, दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। सवाल का उत्तर बनेगा ठीक। यात्रा शुरू होने से दुर्घटना स्थल तक दूरी कितनी है, 270 किलोमीटर, 270 किलोमीटर, ये आपका 20 नंबर सवाल है। बिल्कुल ऐसे ही किया तो आपने बहुत बेहतरीन लेवल का सवाल कर लिया। कैप्टन भाई तो बात स्टार्टिंग से पढ़ो ना यार, इसमें क्या चिंता है। ये यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मान लो कांस्टेंट है, ये डिस्टेंस मान लो कांस्टेंट है, तो इसमें स्पीड आपने 8 से 5 कर दी, तो टाइम लगेगा 5 से 8। तो अब मुझे बताओ 21 नंबर सवाल कर लिया हमने। चौबीस तक तो आएंगे भाई, थोड़ा वेट करो। 21 नंबर सवाल सब लिया सबका, ठीक बात है। 22 बताओ भाई, 22 के बारे में सबकी क्या ओपिनियन हो गया? सबका हो गया ऑलमोस्ट सबका। एक व्यक्ति आंशिक रेलगाड़ी से, आंशिक कार से, तो ये तो ठीक है, टोटल दूरी पता ही है। शिफ्टिंग से बनाया सवाल, के शिफ्टिंग से, शिफ्टिंग से किया होगा, गजब की बात है ये। 23 760 किलोमीटर की दूरी कवर करी आपने, कुछ कार से कुछ ट्रेन से। सोसाइटी में हमारे क्या ना, स्टाफ सारा ठीक है, स्टाफ सारा यही मिलता है, जैसे प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, कारपेंटर है, तो ये लोग क्या सैलरी पे काम करते होते हैं, तो नॉर्मली आते नहीं है। ऐसे बुलाओ ना कि बस वो कुछ काम था, आते हैं, लेकिन टाइम लगता है, 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, या मान लो बोल दिया सर मैं आज तो कहीं काम कर रहा हूँ, सुबह आऊंगा, थोड़ा चलता ही है। आदमी सैलरी पे है तो गोली दे ही देता है। अब घर पे कोई थोड़ा टैप में कुछ कचरा, कुछ इशू आ गया था, टैप ठीक से काम नहीं कर रही, मैडम कह रही वो टैप ठीक से काम नहीं कर रही है सर, तो मैंने कहा चलो मैं बोलता हूँ प्लम्बर को। मैंने प्लम्बर को फोन करा, मैंने उसको ये नहीं बोला कि कुछ काम था, मैंने उसको फोन करा, मैंने कहा भाई तो यार मिला ही नहीं, दिवाली के बाद कहाँ गया था? बोला बताइए सर। मैंने कहा वो दिवाली का तो कोई नाम ही नहीं दिया, तेरे को इनाम देना था, मैं ढूंढ रहा था तेरे को, तो दिखाई नहीं कहीं। बोला सर मैं 5 ही मिनट में आ रहा हूँ। मैंने कहा आते हुए सारा सामान लेके आना यार, एक टैब भी ठीक करनी है, और वो टैब भी ठीक कर देना, और दिवाली का नाम भी ले जाना। कहा अरे सर मैं 2 मिनट में आ गया सर।
अब देख रहे हो, तब से घर के बाहर बेटा फोन कर रहा है, मैडम नीचे वॉक करने गई हुई है, वो घूम रही है मैडम, और वो भाई वेट कर रहा है, कह रहा भाई आप घर पे आओ, खोलो तो मैं काम करूं। एक मनुष्य 760 किलोमीटर की दूरी का कुछ भाग ट्रेन द्वारा, शेष कार द्वारा तय करता है। ट्रेन द्वारा 160 और कार द्वारा बाकी करे। बेटा मतलब 160 किलोमीटर तो आदमी गया ट्रेन से, 160 किलोमीटर तो आदमी गया किससे? ट्रेन से। तो बाकी का कितना? 600 कार से गया होगा गुंजन, क्या 600 कार से गया होगा? तो पूरी यात्रा करने में आपको लगे जी 8 घंटे। ठीक बात है। अब मैं तुम्हें कंडीशन दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं अगर वो 240 ट्रेन से जाता और बाकी का मतलब बेटा 520 रह गया, क्या 520 किलोमीटर कार से जाता, तो 12 मिनट ज्यादा लगते, मतलब उसको 8 घंटे और 12 मिनट लगते क्या? 8 घंटे और 12 मिनट लगते क्या? हमें क्या चाहिए सर जी? हमें चाहिए सर स्पीड। काय की चाहिए? एक कार और ट्रेन दोनों की स्पीड चाहिए, किसी एक से काम नहीं चलेगा। आप डायरेक्ट तरीका लगा सकते हो, इससे बढ़िया बेटा अपन शिफ्टिंग से स्पीड निकाल लें। पहले शिफ्टिंग से स्पीड निकालें। शिफ्टिंग में मेरी बात को पहले समझना, मैं ट्रेन को जीरो करने का प्रयास कर रहा हूं। ट्रेन में हमने यहां देखो 80 कम करा है, ट्रेन में 80 कम करा, कार में 80 जोड़ा, तो यहां आपको 12 मिनट की कमी दिख रही है क्या? मिनट्स में बेटा ध्यान रखना, 12 मिनट की कमी दिख रही है। अब की बार तुम एक काम करो ना, ट्रेन में 160 कम कर दो, तो कार में 160 जोड़ना पड़ेगा, और टाइम में 24 मिनट की कमी आ जाएगी। क्या भाई मैं 80 का दुगने पे चेंज कर रहा हूं, 24 की कमी आएगी। अब देखो ट्रेन तो जीरो हो गई, यानी मैं ट्रेन से गया ही नहीं। मैं अगर पूरा पूरा 760 किलोमीटर कार से ही जाता, अगर मैं 760 किलोमीटर कार से ही जाता, तो मुझे बताओ टाइम कितना लगता? सर 8 घंटे में से घटाओ 24 मिनट, आप कहना जी 7 घंटे और 36 मिनट। 8 नहीं गुंजन, 7 घंटे 36 मिनट। आपको कार द्वारा तय की गई दूरी और टाइम पता है, कार की स्पीड निकाल लोगे? बिल्कुल निकाल लेंगे सर। कार की स्पीड कितनी आएगी? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड का मतलब ये 7.36 को आप 7.6 भी कह सकते हो क्या? अरे ये मिनट है, 60 से भाग करोगे तो बात एक ही है, 7.6 कह दो। डेटा कितना आसान है। तो कार की स्पीड आ गई है जी 100 किलोमीटर पर आवर। कार की स्पीड कितनी आ गई? 100। अब आप सवाल यहां देख लो, 600 किलोमीटर कार जाती तो 6 घंटे में जाती, तो ट्रेन 160 किलोमीटर 2 घंटे में जाएगी, इसका मतलब ट्रेन की स्पीड आएगी 80। ट्रेन की स्पीड आएगी 80 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछा है ट्रेन और कार का अनुपात, पहले ट्रेन फिर कार, लैंग्वेज ध्यान रखना, पहले ट्रेन पूछा है फिर कार दिया है, तो ट्रेन 80 और कार कितना 100, रेशो आ जाएगा 4:5। सवाल का उत्तर बनेगा सी। जिनको किसी को 23 नंबर में डाउट था अब तो क्लियर हो गया। शिफ्टिंग का सवाल है बच्चों ये। एक सुनो, 24 नंबर सवाल में कईयों का डाउट है, एक बार सुन लीजिएगा। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 11 बजे 11 AM पूर्वाह्न पर दौड़ना शुरू करता है, पर बिंदु P से, बिंदु P लिखा है यहां पे, बिंदु P से दौड़ना शुरू करता है। ठीक है, वह 2 घंटे दौड़ता है, फिर 1 घंटा आराम करता है। वह ऐसा तब तक करता है जब तक दूसरे व्यक्ति द्वारा पकड़ा नहीं जाता। जो 2 बजे बिंदु P से दौड़ना शुरू करता है और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बिना रुके पहले व्यक्ति की ओर दौड़ता है, तो पहला व्यक्ति कितने बजे पकड़ा जाएगा? ये बात आपसे पूछी है। आप तो बेटा एक बार सवाल पढ़कर मुझे ये बता दो कि जो पहला व्यक्ति है उसका नाम मैं ए और दूसरे का नाम बी मान लूं क्या? एक सेकंड का वेट करना ना, एक सेकंड। काहे इतना बतिया रहे हो भाई? सुनो मेरी बात।
जीतू भैया से जीके पढ़ रहे हो आप? सर जीके में क्या पढ़ा रहे हैं आजकल? ज्योग्राफी, पॉलिटी, इनको भी पढ़ा रहे हैं? अरे वाह। मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा। इस सवाल में ना, ये एक्चुअली सवाल आपका वैसे करना कुछ और नहीं है, कॉमन सेंस ज्यादा इजी है। ये बच्चों एक बिंदु पी है, बिंदु पी, ठीक है। यहां से ए भागना शुरू करता है, ए, और ए की स्पीड कितनी है बच्चों? 10 किलोमीटर पर आवर। पर ये ए थोड़ा सा आलसी आदमी है, ए थोड़ा सा आलसी आदमी है। ये क्या करें कि भाई अपन 2 घंटे तो भागेंगे, फिर 1 घंटा सो जाएंगे। इसने बच्चों बताओ सुबह 11 बजे इसने चलना शुरू किया था, और 2 घंटे तक बजेंगे 1, और 1 घंटा आराम करेगा। यानी आप मुझे बताओ 2 बजे तक, जब घड़ी में 2 बज गए हैं, ये 20 किलोमीटर आगे जा पाएगा क्या? 20 किलोमीटर। क्या बच्चों ए इस पॉइंट पर आ गया, घड़ी में कितने बज गए? 2। आपने कहा सर 2 बजे कैसे? तो 1 बजे पहुंच जाएगा। भाई 1 बजे पहुंच गया था, ठीक है बात तुम्हारी, 1 बजे पहुंच गया था, लेकिन जाके 1 घंटा सो गया। अब जब घड़ी में 2 बजे होंगे, जब ये उठा होगा, तब 2 बजे पी और अब एक ही जगह के बीच में 20 किलोमीटर का गैप आ गया क्या? 20 किलोमीटर का गैप आ गया क्या? अच्छा, जीतू भाई शादी कर रहे हैं? कब है उनकी शादी? हमें तो उन्होंने बताया नहीं यार। ऐसा थोड़ी होता है, शादी होती है तो बुलाते हमें, हम जाते, बिल्कुल जाते। सुनो बेटा, घड़ी में 2 बज गए और 2 बजे ये बंदा यहां पहुंचा है। अब यहां से एक बंदा बी चलना शुरू करता है, ये 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलना शुरू करता है क्या? 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलना शुरू करता है क्या? एक नॉर्मली बात बताओ बेटा, इन दोनों की स्पीड में 5 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस आ रहा है। रिलेटिव स्पीड में गैप कितना आ रहा है? 5 का। तो आप कहना सर जी 4 घंटे लगेंगे, 4 घंटे का मतलब 6 बजे पकड़ लेगा, ऐसा नहीं है बच्चों। वो लगातार भाग नहीं रहा है ना, लगातार भाग नहीं रहा है। ये व्यक्ति जो ए है ना, ए, इसके बारे में बताओ मुझे, इसके बारे में बच्चों। ये अगले और 3 घंटे बाद, यानी ये अगले और 3 घंटे बाद में, यानी बच्चों 4 से लेकर 5 बजे तक ये बंदा और 20 किलोमीटर जा पाएगा, ये और 20 जा पाएगा। यानी आप तो मुझे ये बता दो बेटा, 4 PM पे क्या होगा? घड़ी में 4 बजे, 4 बजे इन दोनों के बीच में दूरी कितनी हो गई? देखो आप कहना सर जी 4 बजे ये तो भाग लिया 40 किलोमीटर, और 4 बजे तक ये बंदा भाग लिया 30 किलोमीटर, 40 नहीं होगी। अरे इसने भी तो 2 घंटे में 30 भाग लिया होगा। इनके बीच में दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर। भाई 10 ही तो बचा ना। स्टार्टिंग पॉइंट पी से ए आ चुका है इस पॉइंट तक 40 किलोमीटर। क्यू ने, सॉरी, बी ने भागना शुरू किया था 15 की स्पीड से, और ये 2 से लेकर 4 बजे तक 2 घंटे में 30 किलोमीटर आ गया, दूरी बची कितनी? 10। हाँ सर ये बात तो ठीक है। अब देखो ये ए तो यहां पे आके सो गया बेटा, ये इस दूरी पर सो रहा है, 5 बजे तक कोई पकड़ने नहीं आया, ये तो भाई अपने आराम से सो रहा है। लेकिन ये बी तो कंटिन्यू भाग रहा है ना, ये बी तो कंटिन्यू भाग रहा है, तो बी को ये 10 किलोमीटर कवर करने में टाइम लगेगा 2/3 घंटे, यानी कि 40 मिनट। 40 मिनट। तो आप कहना सर जी 4:40 पे ये आकर इस पॉइंट को, ए को यहां पकड़ लेगा, ये आकर इस पॉइंट को यहां पकड़ लेगा, 4:40 पे इस पॉइंट पे कैच कर लेगा। ये सवाल में आपको लिखा ना, वो रेस्ट करता है। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी थी कि सर हर 2 घंटे भागने के बाद वो आदमी आराम भी करेगा, और जब ये आराम कर रहा होगा तब भी इसको कैप्चर कर लेगा। 24 नंबर सवाल अब क्लियर हो गया जी? ठीक बात है। 25 नंबर सवाल भी आपका हो गया क्या? एक रेलगाड़ी बिना रुके 70 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से और रुकने के साथ में 56 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है। देखो मेरी बात सुनो, ये गाड़ी है, ट्रेन है बेटा, ये 2 प्रकार की चीजें होती हैं। एक तो ये बिना रुके चलती है, और एक ये रुक कर चलती है। तो दोनों बार बेटा डिस्टेंस तो सेम ही कवर कर रही है क्या? दोनों बार डिस्टेंस तो सेम ही कवर कर रही है ना?
डिस्टेंस में तो कोई बात ही नहीं है। अरे आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है तो आप रुक रुक कर जाते हो तो 56 की स्पीड निकल कर आती है, आप लगातार चलते हो तो 70 की स्पीड निकलती आती है। तो यानी मैं कह सकता हूं ना कि स्पीड का रेशो सर 5:4 आ रहा है। तो लगने वाले टाइम का रेशो आएगा 4:5। अब देखो मैं आपको कह रहा हूं प्रति घंटा ये औसतन कितने मिनट रुकती है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं बेटा कि बिना रुके वाले टाइम को 1 घंटा मान लेते हैं, इसको मानते हैं 75, उत्तर करते हैं 15, जो गलत हो जाएगा। देखो ये मैं कह रहा हूं रुक रुक कर, आप ये मानो बच्चे कि रुक रुक कर अगर चलती तो मान लो 60 मिनट लगाती। आप किसी जगह पर रुक रुक कर चलते हो तो 60 मिनट में पहुंचते हो, और बिना रुके इसी जगह पर बेटा 48 मिनट में जा सकते हो क्या? आप देखो किसी जगह पर, ये मैं कह रहा हूं पॉइंट ए है और पॉइंट बी है। बच्चों अगर तुम नॉन स्टॉप चलो तो 48 मिनट में पहुंच जाओ। तुम रास्ते में रुक रुक के पहुंचते हो तो 60 मिनट में पहुंचते हो। इसका रास्ते में आपने 12 मिनट का स्टे कर लिया था क्या? ये जो 12 मिनट का स्टे तुम्हारा हो गया था क्या? हाँ भाई, अगर बिना रुके चलता तो मैं 48 मिनट में दूरी कवर कर सकता हूं, तो अगर बिना रुके 60 मारने पर क्या होगा? फिर वो प्रति घंटा नहीं आ पाएगा ना, फिर ये नहीं आ पाएगा कि प्रति घंटा कितने मिनट रुकी। हमसे पूछा था पर आवर, 1 घंटे में कितने मिनट रुकी थी। फिर वो देखो अगर तुम इसको 60 मानोगे फिर ये तुम्हारा 75 आएगा। तो फिर आप ये कहना कि सर 75 मिनट में रुकी कितनी? 75 की 15 मिनट। सर 1 मिनट में कितनी रुकेगी? सर 15/75। फिर बोलूंगा 60 मिनट में कितनी रुकेगी? फिर गुणा में आप करना 60, फिर ऐसे करना, बोलना 12 मिनट रुकेगी। तो ये काम क्यों करना है? हम तो डायरेक्टली करेंगे ना कि रुक रुक कर अगर 60 में पहुंचती है तो आप बिना रुके 48 में पहुंचेगी, बिना रुके 48 में पहुंचेगी तो 12 मिनट आपने ब्रेक लिया होगा, 12 मिनट का आपने हॉल्ट किया होगा। बस इतनी सी बात समझनी है। 25 और 26 नंबर सवाल एकदम सेम है क्या? ये भी कर लो। देखो विराम का मतलब रुकना होता है, बिना रुके और रुक कर, दो बातें बोली गई हैं। बिना रुके आपकी स्पीड आ रही है 60 किलोमीटर पर आवर, रुक रुक कर आपकी स्पीड आ रही है 45 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है? स्पीड। रेशो आ जाएगा 4 से 3। बच्चों टाइम का रेशो आ जाएगा 3 से 4। रुक रुक कर जो दूरी 60 मिनट में कवर करते हो बेटा, बिना रुके वही दूरी 45 में कवर कर लोगे क्या? तुम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक नॉन स्टॉप चलकर 45 मिनट में पहुंचते हो, रुक रुक कर 60 में पहुंचते हो, तो इसका मतलब बीच में 15 मिनट का स्टे ले रहे हो क्या बेटा? इसका मतलब 15 मिनट का हॉल्ट कर रहे हो। बस इसी के साथ मुस्कुराइए। रानू बेटा ये रीजनिंग के सवाल पूछा रीजनिंग की क्लास में। एक्चुअली बेटा मेरे दिमाग में ना 2 अलग अलग चिप लगी हुई है, एक रीजनिंग वाली एक मैथ वाली। अभी क्लास मैथ की चल रही है तो मैंने वो चिप निकाल दी है बेटा। मेरे को ना पता नहीं डाइस में क्या होता है, अपने को समझ नहीं आ रहा कि एक सरफेस कॉमन है कि 2 कॉमन है, कुछ मतलब पता ही नहीं चलता क्या लिखा हुआ है। ये मेरे को इसमें दिख रहा है कि ये इसकी स्पीड कहीं दी गई है क्या? स्पीड तो नहीं दी गई। कोई डिस्टेंस सवाल में दी गई है ना? फिर तो नहीं बन पाएगा भाई, वो ढूंढने का मन करता है। तो रीजनिंग बात करेंगे, चिंता करते हो। चलो बेटा आज तुम्हें सिखाते हैं फिर नई बात। ट्रेन चलाइएगा, ट्रेन। आपने ट्रेन में यात्रा तो करी है ना? सबने ट्रेन में यात्रा करी है? बिल्कुल सच। रेलगाड़ी में ट्रैवल खूब करा है हमने, यहां से वहां तक गए हैं, सब चीजें हुई हैं। देखो बेटा ट्रेन में ना कोई भी विशेष जानकारी नहीं होती। एक्चुअल में ये टॉपिक टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का ही है। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। यहां पर एक बात तुमको विशेष रूप से समझनी है, यह है बच्चों ट्रेन की लंबाई भी मैटर करती है। अब तक हम क्या पढ़ रहे थे? एक बाइक चल रही है, एक कार चल रही है। तो ये बाइक्स हैं, ये कार हैं, इनकी दूरी बहुत छोटी सी होती है बच्चे। ये कोई बाइक है मान लो 2 मीटर की है, कोई 5 मीटर की है, कोई 10, छोटी सी होती है। तो इनकी दूरी खास मैटर नहीं करती है। लेकिन ट्रेन तो बेटा खूब लंबी लंबी ट्रेन होती है, 500 मीटर की, 700 मीटर की, 800 मीटर की। तो ट्रेन की जो लंबाइयां होती हैं ये भी ट्रेन के कंसेप्ट में मैटर करती हैं। तो कौन कौन सी बातें तुम्हें समझनी है, तुम एक बार मेरे साथ एक एक कंसेप्ट को समझना। और मैंने ना इसका एक कंटेंट बनाया था,
अगर मुझे कहीं मिल जाता है तो मैं तुम्हें दिखाना चाहूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हम्म। नहीं, ऐसा कभी मिलेगा नहीं अभी यार। सुनो सुनो भैया, काहे इतनी चिंता, तब बतियाते क्यों तुम लोग यार? 1 सेकंड का गैप मिल जाए तो ऐसा चिल्लाने को भाग पड़ते हैं फटाफट से। सुनिए, तो बेटा ट्रेन की हम बात कर रहे थे। ट्रेन में कहानी क्या होती है ना, ट्रेन कई बार तो व्यक्ति को पार करती है, कई बार किसी सिग्नल को पार करती है। तो यहां ट्रेन की लंबाई का भी मैटर होता है। तो क्या क्या मैटर है, पहले उनकी आप थ्योरी समझो, फिर आगे सवाल कर पाएंगे। बच्चों, इस टॉपिक में भी जो डिस्टेंस का फॉर्मूला बनेगा वो सेम बनेगा, स्पीड इंटू टाइम। अब ये बातें मुझे बताने की नीड नहीं है। स्पीड क्या बनेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम क्या बनेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये तो अपन करते ही आए स्टार्टिंग से। इसमें तुम्हें ना एक बात विशेष ध्यान रखनी है बच्चों इस टॉपिक पढ़ते समय, वो है यूनिट। यूनिट से मेरा मतलब ये है कि अक्सर मैं तुम्हें ट्रेन की जो लंबाई है ना, वो तो आपको दूंगा मीटर में, कि ट्रेन 500 मीटर लंबी है, 450 मीटर लंबी है, ट्रेन 380 मीटर लंबी है। लेकिन जो ट्रेन की तुम्हें स्पीड दी जाएगी ना, वो दी जाएगी किलोमीटर पर आवर में। तो आपको इनका कन्वर्जन करना आता है बच्चों? या तो हम गुणा करते हैं 5/18 से, और या करते हैं 18/5 से। आप ये बात जानते हैं सर, ये बात हमने पढ़ी थी कि 1 मीटर पर सेकंड को आप कह सकते हैं 18/5 किलोमीटर पर आवर, या आप कह सकते हैं 1 किलोमीटर पर आवर को 5/18 मीटर पर सेकंड। ये दोनों बातें आपने पढ़ी हैं। अब सर जी ट्रेन में बताओ मुद्दे क्या क्या बनते हैं? बेटा ट्रेन में मुद्दे ये बनते हैं, या तो कोई ट्रेन किसी खंबे को, किसी सिग्नल को, किसी पेड़ को, या रुके हुए व्यक्ति को पार करती है। अगर बेटा वो इन सबको पार करती है, तो क्या केवल अपनी लंबाई को ही पार करती है? केवल अपनी लंबाई को ही तो पार करती है। देखो थोड़ा सा तुम्हें ये चीज बढ़िया प्रकार से समझाने के लिए आप इस डायग्राम को समझना। तुम्हें बड़ा सिंपल वे में कहानी बता रहा हूं, एक बार आर्टिस्ट की तुम कलाकारी देखो। क्या कहना चाह रहा हूं बेटा, बात को समझे। व्हेन ए ट्रेन पासेज ए पोल, ट्री, सिग्नल या स्टेशनरी मैन, जब एक रेलगाड़ी एक खंबा, एक सिग्नल, पेड़ या स्थिर आदमी, स्थिर आदमी का मतलब रुका हुआ आदमी है, चल नहीं रहा, उसकी बात हो रही है, उनको पार करती है। देखो बेटा ये यहां पर एक व्यक्ति खड़ा है, इसकी जगह पे हो सकता है सिग्नल होता, या पोल होता, या खंबा होता, कोई भी, है ना। अब यहां ये बच्चों इतनी लंबी ट्रेन है, ये ट्रेन है। अब ये ट्रेन इसको पार कर गई, पार कर गई। तो पार करने का मतलब ये है बच्चों कि यहां ट्रेन का इंजन था ना, अब ट्रेन का आखिरी डिब्बा इसको पार कर जाए, हम तभी तो पार करनी मानेंगे। ये थोड़ी है कि अकेला इंजन पार कर गया तो मैं पार मान लूंगा, नहीं। पार का मतलब है बिल्कुल ट्रेन का लास्ट डिब्बा इसको पार कर जाए। तो मुद्दे की बात आप समझ के बताओ कि आखिर इस इंजन ने यहां से दूरी कितनी तय कर ली। सर इंजन देखो यहां पहुंच गया, और पहले इंजन यहां था, तो लगभग इतनी दूरी पार कर ली है क्या? इतनी डिस्टेंस पार कर ली है। और ये जो डिस्टेंस जो इंजन चला है, ये खुद ट्रेन की लंबाई के बराबर ही तो है। आप डायग्राम देख पा रहे हैं, ये खुद ट्रेन की लंबाई के बराबर है। तो आप ये समझो,
डिस्टेंस कवर्ड विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ ट्रेन। तय की गई दूरी ट्रेन की लंबाई के बराबर होगी। आप अपनी कॉपी में ऐसा लिख सकते हैं कि व्हेन ए ट्रेन पासेस ए पोल, ट्री, सिग्नल या स्टेशनरी मैन, डिस्टेंस कवर्ड विल बी इक्वल द लेंथ ऑफ ट्रेन। जब एक रेलगाड़ी एक खंबा, पेड़, सिग्नल, स्थिर आदमी से गुजरती है तो तय की गई दूरी ट्रेन की लंबाई के बराबर होगी। तय की गई दूरी ट्रेन की लंबाई के बराबर होगी। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? देखो यहां आदमी स्थिर है, ये आदमी चल नहीं रहा है, इस आदमी की कोई भी स्पीड नहीं है, इस आदमी की कोई स्पीड नहीं है, तो खाली ट्रेन की स्पीड ही मैटर करेगी। तो अब इसमें स्पीड कौन सी लेंगे? जो भी ट्रेन की स्पीड है। हम इसमें स्पीड कौन सी लेंगे? जो भी ट्रेन की स्पीड है, क्योंकि ना तो देखो कोई पेड़ चलेगा ना कोई सिग्नल चलेगा, आदमी मैंने स्थिर माना है। और इस सवाल में डिस्टेंस क्या लेंगे? डिस्टेंस लेंगे अपन ट्रेन की लंबाई। क्लियर बात? और टाइम जो भी होगा वो ज्ञात कर ही लेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड का लगाएंगे फॉर्मूला, बात चेक कर लेंगे। कोई समस्या तो नहीं है? पर एक बात का गौर कर लेना, मैंने पहले भी बताया स्पीड आपको मिलेगी किलोमीटर पर आवर में अक्सर, लेंथ मिलेगी मीटर में, तो यूनिट एक जैसे होंगे तभी सवाल बनेगा। कहीं ये मत कर देना कि उसको तो किलोमीटर पर आवर ले लो, इसको मीटर में कर लो, भैया सवाल नहीं बन पाएगा। बातों पे विशेष ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 1 सबको समझ में आ गया? अब दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों कि व्हेन ए ट्रेन पासेस ए ब्रिज, प्लेटफॉर्म या नॉन मूविंग ट्रेन। देखो बेटा, नॉन मूविंग ट्रेन भी एक लंबाई वाली जगह है, खड़ी है वो कहीं भी, या प्लेटफॉर्म भी एक लंबाई वाला होता है, या एक ब्रिज होता है, पुल काफी लंबा होता है, या मान लो एक टनल, एक सुरंग भी इसमें ऐड कर सकते हो कि व्हेन ए ट्रेन पासेस ए ब्रिज, प्लेटफॉर्म, नॉन मूविंग ट्रेन और टनल। जब कोई ट्रेन किसी पुल, प्लेटफॉर्म, ना चलने वाली ट्रेन या सुरंग से गुजरती है तो क्या होता है? सुनो, ये बच्चों यहां पर एक ब्रिज है, इसका नाम है हावड़ा ब्रिज। ये हावड़ा ब्रिज हमने यहां बना दिया। ये ट्रेन इसको पार करना चाह रही है, ट्रेन चाह रही है मैं ब्रिज को पार कर जाऊं। तो बच्चों पार करने का मतलब यही होगा ना कि बिल्कुल आखिरी डिब्बा भी पुल की बाउंड्री से बाहर निकल जाए, यही होगा। यहां से ट्रेन इंटर कर रही है और एकदम आखिरी डिब्बा यहां पहुंच रहा है, तो अब मैं बोलूंगा हाँ जी ट्रेन ने इसको पार कर लिया। तो आप समझ के देखो इंजन ने दूरी कितनी तय की है। सर इंजन ने ना जो डिस्टेंस कवर करी है वो इतनी कवर करी है, इतनी कितनी, यहां से लेकर यहां तक की पूरी मानोगे आप भाई, प्रत्येक डिब्बा ट्रेन का या इंजन दूरी इतनी कवर कर रहा है। अब इस दूरी को कैसे समझूं? तो आप माना था जी इतनी डिस्टेंस है ना, ये तो ट्रेन की लंबाई है, ये ट्रेन की लंबाई है, और ये इधर वाला लेंथ ऑफ ब्रिज है। तो यहां से अपना पॉइंट क्लियर हो गया क्या कि जब भी कोई ट्रेन किसी ब्रिज को, किसी प्लेटफॉर्म को, नॉन मूविंग ट्रेन को, टनल को पार करती है तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ ट्रेन एंड लेंथ ऑफ ब्रिज या प्लेटफॉर्म। तय की गई दूरी रेलगाड़ी की लंबाई या पुल और प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर होगी। ये बराबर क्यों होगी? इसका कारण आप डायग्राम में देख पा रहे हो बच्चों, इसका कारण देख पा रहे हो कि बिल्कुल देखो आपको पुल का आखिरी कोना पार करना है तो इंजन को इतना आगे जाना पड़ेगा, इतना आगे जाना पड़ेगा, तो एग्जैक्टली वो पुल को पार करके वहां तक पहुंचेगी, ये दूरी आ गई। अच्छा इस सवाल में बताओ बेटा, जो स्पीड लूंगा, स्पीड वो कौन सी स्पीड ली जाएगी? तो आप खाली ट्रेन की स्पीड लोगे ना, क्योंकि आपका पुल भी बेटा नॉन मूविंग है, वो भी चल नहीं रहा, या ब्रिज मान लो या टनल मान लो, या नॉन मूविंग ट्रेन लिखा है मैंने स्पेशली। जब ट्रेन की बात करी है, देखा होगा ना आपने, कई बार कोई प्लेटफॉर्म पे ट्रेन खड़ी होती है साइड में, हमारी ट्रेन उस ट्रेन को पार करती है, तो वो भी एक ट्रेन की लंबाई कोई पार कर रहे हैं अपन। तो ये सब एक ही बातें होती हैं, कोई फर्क नहीं है। अच्छा इसमें जो डिस्टेंस कवर करोगे, क्या इसमें अपन L1 प्लस L2 मानेंगे? L1 प्लस L2 मानेंगे। यहां L1 और L2 का मेरा मतलब क्या है? यहां हम L1 और L2 का मतलब क्या है? हाँ, एक तो ट्रेन की लंबाई है, एक उस ब्रिज की लंबाई है। अब मैं ब्रिज कहूं या प्लेटफॉर्म कहूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप इसमें अगर टाइम निकालोगे तो ध्यान रखना बच्चे, टाइम निकालते समय L1 प्लस L2 बटे मैटर करेगा क्या? स्पीड। ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान रखना, इसमें कोई भी डाउट नहीं। क्लियर बात है? ठीक है। अब सुनो जी, अब की बार हमारे सामने कंडीशन ये है बच्चों कि दो अलग अलग ट्रेनें हैं और दोनों ही ट्रेनें कैसी है? मूविंग। बच्चों दो अलग अलग ट्रेनें हैं और दोनों ही ट्रेनें कैसी है? मूविंग ट्रेनें हैं।
दोनों ही ट्रेनें गतिमान ट्रेनें हैं, चलने वाली ट्रेनें। चलने वाली ट्रेन देखो दोनों हैं और ये आमने सामने से आ रही है बच्चों, एक ही ट्रैक पर नहीं है। एक ही ट्रैक पर होती तो काम हो जाता, पर ये पैरेलल ट्रैक देखे होंगे आपने, अक्सर बिछे होते हैं बेटा पैरेलल, समांतर ट्रैक, दो ट्रैक ऐसे साथ साथ बिछे होते हैं। अब दोनों ट्रैक पे यूं आमने सामने से गाड़ियां आ रही हैं, एक दूसरे को पार करती हैं। आपने देखा होगा सर बहुत बार, हाँ हमने देखा है, हम कई बार ट्रेन में बैठे होते हैं, हमारे बगल से भी एक ट्रेन पार कर रही होती है, ऐसा होता है बहुत बार। तो अब की बार सर जी जो स्पीड काम करेगी, क्या वो दोनों ट्रेनों की योग के बराबर काम करेगी? और दोनों की हमें स्पीड को जोड़ना पड़ेगा। जोड़ना क्यों पड़ेगा सर? जोड़ना क्यों पड़ेगा? रिलेटिव स्पीड वाला कंसेप्ट आ गया सर। ये दोनों ट्रेनें आमने सामने आ रही हैं, तो रिलेटिव स्पीड तो इनका क्या आएगा? जोड़। सर डिस्टेंस क्या लेंगे? डिस्टेंस में भी आप दोनों ट्रेनों की लंबाई लेंगे। डिस्टेंस में भी हम दोनों ट्रेनों की लंबाई लेंगे, दोनों की लंबाई का योग करना पड़ेगा ना भाई। पार करने का मतलब ऐसा होगा, ऊपर वाले केस में देखो बेटा दोनों ट्रेनें आमने सामने से आई, पार करने का मतलब इनका आखिरी डिब्बा तक एक दूसरे को पार कर जाए, तो लंबाई जो इन्होंने पार करी ना, वो दोनों की लंबाई के योग के बराबर पार करी है। तो डिस्टेंस क्या लेनी है? L1 प्लस L2। स्पीड क्या लेनी है? S1 प्लस S2। और बाद में अपन टाइम ज्ञात कर पाएंगे। पॉइंट क्या लिखा है बच्चों? व्हेन ए ट्रेन पासेस अनदर ट्रेन मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, जब एक ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही दूसरी ट्रेन से गुजरती है, तो डिस्टेंस कवर्ड विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द लेंथ ऑफ बोथ ट्रेन। तय की गई दूरी दोनों ट्रेनों की लंबाई के योग के बराबर होगी। आई बात समझ में तुम्हें क्या कहना चाह रहा हूं मैं? अरे बोलो ना। अच्छा अगला केस क्या बनेगा सोच के बताओ। आपने 3 केस तो समझ लिए, दिमाग लगाओ, मुझे बताओ अगला केस क्या बनेगा। सर जब दोनों ट्रेनें सेम डायरेक्शन में हो, ऐसा कई बार होता है ना बच्चों, एक प्लेटफॉर्म पे एक ट्रेन चल रही है या एक ट्रैक पे ट्रेन चल रही है, थोड़ी स्पीड कम है, उसके पैरेलल ट्रैक में आई दुरंतो, इसको पार करके आगे निकल गई। तो अब की बार क्या है, दोनों ट्रेनें चल रही हैं सेम डायरेक्शन में, दोनों चल रही हैं सेम। देखो ये डायग्राम बनाते समय विशेष ध्यान रखा गया है बच्चों। ये देखो, ये जिसका इंजन आगे से रेड वाला है, ये पहले आगे थी और बाद में ये पीछे हुई है, बिल्कुल ऐसा हो गया ना। तो अब की बार मुझे बताओ, जो आप स्पीड कंसिडर करेंगे, स्पीड, क्या दोनों ट्रेनों की स्पीड का डिफरेंस लेंगे क्या? और ये भी आप ध्यान रखना, हमेशा बड़े में से छोटा घटेगा। बड़े में सीधी सी बात है बेटा, अरे जो तेज चलने वाली ट्रेन है वही तो पार करेगी, जो बेचारी धीरे चल रही है वो किसी को क्या पार करेगी। हाँ जो तेज चल रही है वो उस ट्रेन को पार करेगी, इसमें कोई भी शंका नहीं है। लंबाई कितनी होगी बेटा? लंबाई टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? सर डिस्टेंस में तो दोनों का योग ही करना है। आप समझना बेटा, लंबाई तो जुड़ेगी हमेशा, लंबाई तो हमेशा ही जुड़ेगी, पर स्पीड दिशाओं पर डिपेंड करती है। चाहे दो ट्रेनें आमने सामने पार करें, चाहे दो ट्रेनें एक ही दिशा में पार करें, लंबाई हमेशा ऐड होती है, लेकिन स्पीड स्पीड डिपेंड करती है। सर सामने आमने सामने की दिशा हो गई तो मैं ऐड कर लूंगा, एक ही दिशा हो गई तो मैं माइनस कर दूंगा, बस इतनी सी बात है। हो गया क्लियर? अब की बार एक बात और सुनो बेटा, गौर करना। तुम्हें मैं एक बात बता रहा हूं, ये जो ऊपर वाली ट्रेन है ना, देखो इसमें यहां एक ट्रेन के अंदर बंदा देखो बैठा है, देख रहे हो बेटा, यहां ये बनाया गया है, ट्रेन में एक बंदा बैठा है। हाँ कंसेप्ट ये है मेरा बच्चों, व्हेन ए ट्रेन passes a person sitting in another moving train, जब एक ट्रेन दूसरी चलती ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार कर रहे हैं। देखो मैं समझा, इस ट्रेन की लंबाई है ना, ये मान लो बच्चे L1 है, और जिसमें बंदा बैठा है उसकी लंबाई मान लो L2 है, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए कि इसमें सर स्पीड तो दोनों का ऐड करना है ना, क्योंकि सर आमने सामने की दिशा है, स्पीड तो दोनों ट्रेनें मूविंग है, ये ट्रेन भी मूविंग है, ये भी मूविंग है, आमने सामने चल रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है। लंबाई कौन सी लेंगे आप इसमें? डिस्टेंस कौन सी लेंगे?
सर डिस्टेंस केवल इसमें मैं L1 का लूंगा। जिस ट्रेन में आदमी बैठा है, जिस ट्रेन में आदमी बैठा है उसकी लंबाई किसी काम की नहीं है, क्योंकि हमें उस ट्रेन को तो पार करना ही नहीं है। हमें तो उस ट्रेन को पार करना ही नहीं है ना बेटा। ये जिस ट्रेन में आदमी बैठा है ना, इसको आप ऐसा भी मान सकते हो कि आदमी भाग कर आ रहा है, ये आदमी भाग कर आ रहा है, या मैं ऐसे बोल दूं, या आदमी ट्रेन में बैठ के आ रहा है, बात एक ही है। क्योंकि ये ट्रेन आगे अगर और भी लंबी होती तो मुझे क्या फर्क पड़ रहा है बच्चों, जब मैंने इस आदमी को पार कर लिया तो अपना काम तो पूरा हो गया, अपनी बात तो पूरी हो गई। हमें तो केवल एक पर्सन को पार करना है। और जब किसी सवाल में बच्चों आप किसी एक पर्सन को पार करें, जब आप किसी एक व्यक्ति को पार करें, तो आपको क्या समझना होगा, आपको क्या समझना होगा कि सर हमें जिस ट्रेन में व्यक्ति बैठा है इसकी स्पीड से कोई मैटर नहीं है, इसकी स्पीड से कोई मैटर नहीं है। क्या आगे बात सबको क्लियर होगी? अरे माफ कीजिए, उसकी लेंथ से कोई मैटर नहीं करना चाह रहा हूं भाई, मैं कहना ये चाह रहा हूं उसकी लेंथ से कोई मैटर नहीं है, थोड़ा शब्दों का हेर फेर हो जाए तो चिंता मत किया करो। चलो एक 5 मिनट का छोटा सा ऑफिशियल ब्रेक लो, उसके बाद अपन मिलते हैं और इसके सवाल करना प्रयास करते हैं। आज आज ट्रेन का ये बढ़िया कंसेप्ट आप लोगों को मिलेगा पूरा।
हाँ जी भैया, वेलकम बैक। एक रेलगाड़ी के संबंध में एक रेलगाड़ी की कार के संबंध में सापेक्षिक चाल 90 है, विपरीत दिशाओं में चल रही है। कार की चाल अगर 15 है तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? क्या 105 उत्तर आया? क्यों आएगा? उत्तर 75 आएगा। 105 वालों, ये जो 90 चाल है ये दोनों का जोड़ है भाई। 105 उत्तर कैसे कर रहे हैं? दोनों अपोजिट में चल रही है भाई। कहे इसका उत्तर 105 बोल रहे हो आप? हैं? दोनों का आपको योग दिया हुआ है 90 और इसमें से एक चाल दी गई है 15, दूसरी 75 आएगी। क्या हो गया तुम्हें ऐसा? टाइम, स्पीड, डिस्टेंस पूरा टॉपिक पढ़ लिया और फिर इतनी आसान सी बात में इतनी भयंकर गलती कर रहे हो? क्या गजब की बात है ये तो यार। सुनो, दो ट्रेन चल रही हैं, एक 54 की स्पीड से, एक 36 की स्पीड से। तो मैं कह रहा हूं सापेक्ष चाल क्या हो सकती है? सर दो कंडीशन संभव है। अगर ये अपोजिट में चले तो इनका जोड़ हो सकता है और जोड़ का मतलब आएगा 90, और अगर ये विपरीत चले तो विपरीत में सर इनका अंतर आ सकता है और वो आ जाएगा 18। अरे सौरभ तो नींद में चल रहा है क्या रे? हैं? तेरे को नींद आ रही है क्या रे? पहले क्वेश्चन पे कह रहा था 105 आएगा, इसमें कह रहा है जी 22 आ जाएगा। 22 कैसे आ जाएगा रे? 54 और 36 का डिफरेंस 18 बनेगा। क्या गजब की बात कर रहा है यार ये तो। मतलब टाइम, स्पीड, डिस्टेंस पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद इस प्रकार की गलती। देखो कुछ सवाल बड़े इजी इजी हैं, ये मैं तुम्हें नहीं बता रहा बेटा। ये सवाल तुम्हें सेल्फ करना चाहिए, ये सवाल तुम्हें सेल्फ करना चाहिए बेटा। कर लोगे आप? यही तो करोगे ना। पहले इसको चेंज करोगे मीटर पर सेकंड में। 9 से 5, 9 से 2, सर 25/2 मीटर पर सेकंड आएगा। दूरी कितनी है? 800, और 25/2 की स्पीड में ये तुम्हारा टाइम आ जाएगा 25 या 75, 64 आ जाएगा। हालांकि ये लो मैंने कर दिया होमवर्क, तो इसमें क्या ही रह गया अब। ये बताओ, 125 मीटर की लंबाई की रेलगाड़ी रेलवे लाइन के किनारे खड़े एक पेड़ को पार करने में 30 सेकंड का टाइम लेती है। बच्चों स्पीड चाहिए, स्पीड के लिए सर जी हम करते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। पर ये जो उत्तर बनेगा ये मीटर पर सेकंड में बनेगा। सर हमें उत्तर मीटर पर सेकंड में नहीं चाहिए, सारे ऑप्शन कह रहे हैं सर किलोमीटर पर आवर। तो लास्ट में एक छोटी सी बात से गुणा कर लोगे सारे बच्चे। क्या बताओ, लास्ट में मैं 18/5 से गुणा कर दूं तो क्या बन जाएगा? किलोमीटर पर आवर। हो गया सर। 25 से काटोगे 6 बार, 25 से कटेगा 5 बार, 6 से कटेगा 3 बार, उत्तर आ जाएगा पी। ये इस प्रकार के सर इतने इजी इजी सवाल क्यों दिए आपने? ये मैंने तो दिए हैं बेटा कि आप ना यूनिट को चेंज करने वाली बात समझ पाओ। आगे जो बढ़िया बढ़िया सवाल आएंगे तो उस सवाल में छोटी सी बात रहेगी बीच में, तो इसमें कहीं आपसे गलती ना हो। कुछ सवाल मुझे बताओ, ये सेल्फ घर से कर लोगे? बस ध्यान रखना ये 75 मीटर है और ये 20 किलोमीटर पर आवर है। पहले इसको चेंज करना मीटर पर सेकंड में, उसके बाद अपना सवाल सॉल्व करना। ये बताओ, 260 मीटर लंबी एक ट्रेन 120 मीटर लंबी एक दीवार को पार करती है। बच्चों इसमें डिस्टेंस कितनी पार करेगी? 260 भी पार करनी पड़ेगी, 120 भी पार करनी पड़ेगी, 380 मीटर पार करनी पड़ेगी। क्या टाइम कितना लग रहा है? 19 सेकंड। भाग दूंगा तो स्पीड आएगी सर 20 मीटर पर सेकंड। गुणा करोगे 18/5 से तो कितना आएगा? 72। वाह, ये सुनो, देखो क्या कहानी है। रेलगाड़ी एक 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में, देखो ट्रेन की लंबाई को मैं एल मान लेता हूं, ये एल और 300 मीटर का प्लेटफॉर्म है, इसको पार करती है तो 20 सेकंड लगते हैं। क्या भाई जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है, मुझे पता है दोनों की लंबाई का योग पार करती है सर, और जब खंबे को पार करती है तो केवल और केवल अपनी लंबाई को पार करती है। तो इसका मतलब इसे 10 सेकंड टाइम लग रहा है। टाइम 10 सेकंड का। देखो यहां पर आपको कई बातें पढ़नी है बच्चों, कई बातें क्या पढ़नी है, बात ध्यान समझना।
जब ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करती है तो इतनी दूरी को पार करती है 20 सेकंड में, ये दूरी पार करती है तो पार कर रही है 10 सेकंड में। वैसे ये सवाल तो कॉमन सेंस ही हो गया, सर यहां 20 सेकंड है, यहां 10 सेकंड है, तो ये एल भी 300 मीटर ही आएगा, 300 मीटर ही आएगा। तो आप तो ये बता दो मुझे एक बार, सर यहां और यहां का डिफरेंस इस 300 मीटर का ही तो है। ट्रेन तो वही है 300 मीटर, और टाइम कितना लगा 10 सेकंड का। तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि ये ट्रेन 300 मीटर पार करने में 10 सेकंड का टाइम ले रही है। ये ट्रेन 300 मीटर पार करने में 10 सेकंड का टाइम ले रही है, यानी इस जगह पे बच्चों एल का मान कितना आ गया 300। एक बात तो ये हो गई। अच्छा, इसमें आप ट्रेन की स्पीड भी ज्ञात कर सकते हो क्या? हाँ सर, ट्रेन ने 300 मीटर पार किया 10 सेकंड में, तो ट्रेन की चाल आ गई 30 मीटर पर सेकंड। पर हमें यही जानकारी किलोमीटर पर आवर में बोलनी होती है अक्सर, तो आप करेंगे तो 108 किलोमीटर पर आवर भी कह सकते हो क्या? इस सवाल में आपको ट्रेन की लंबाई भी पूछ सकता है, ट्रेन की चाल भी पूछ सकता है। तो ट्रेन की चाल जो आएगी वो किलोमीटर पर आवर में बोलेंगे तो 108 किलोमीटर प्रति घंटा आनी चाहिए। मेरे को लग रहा है इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 90 किलोमीटर पर आवर को पहले चेंज करो मीटर पर सेकंड में, 5/18 गुणा करा सर, चाल आ गई 25 मीटर पर सेकंड। और 25 मीटर पर सेकंड की चाल से 21 सेकंड में डिस्टेंस कितनी कवर होगी? तो 25 गुणा 21 करेंगे सर, 525 मीटर की दूरी तय होगी। ये 525 मीटर बेटा उस ट्रेन और पुल की लंबाई का योग है क्या? ये दोनों की लंबाई का योग है क्या? और दोनों की लंबाई का अगर ये योग है, ट्रेन की लंबाई आपको दी गई है 130, दूसरी आनी चाहिए 395। ये तो ऐसे दिमाग में करने वाले सवाल हैं, इनमें तो आपको पेन उठाने की नीड भी नहीं है। जो सवाल तुमने 11 नंबर करा, सेम सवाल 12 है क्या? पढ़ के बताओ, कल की क्लास में एज ए डाउट लेके बताना बेटा, बता रहा मैं करवाऊंगा नहीं। सिर्फ इतना बता दो टोटल इसमें टाइम सॉरी डिस्टेंस क्या मानोगे? 110 प्लस 132 मानना। वेरी गुड, बाकी काम तुम्हें सेल्फ करना है, ये भी तुम्हें सेल्फ करना है, ये भी तुम्हें सेल्फ करना है बेटा। ये बताओ, देखो इस सवाल को ना करने के दो तरीके होते हैं। एक तो बच्चे पहले आप ट्रेन की स्पीड ज्ञात कर सकते हैं, उससे कर सकते हैं। बेसिक क्या बनेगा कि 240 मीटर लंबी ट्रेन खंबे को पार करती है 24 सेकंड में, तो ट्रेन की स्पीड क्या आ जाएगी? 240 पार किया 24 सेकंड में, तो स्पीड आ गई सर 10 मीटर पर सेकंड। अब ये ट्रेन अगर 650 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करती है तो खुद की लंबाई तो पार करनी ही करनी है, और 10 की स्पीड से टाइम लगेगा 89 सेकंड। और ये काम अगर आप दिमाग में करो, ये काम अगर माइंड में करो, तो देखो बिना पेन उठाए कर सकते हो क्या कि 240 मीटर जाने में तुम्हें लगे हैं 24 सेकंड, तो 890 जाने में बताओ टाइम कितना लगेगा? सर 89 सेकंड लगेंगे क्या? 89 सेकंड लगेंगे क्या? खत्म। इसमें काहे कुछ करना है बेटा, काहे तुम्हें पेन उठाना है, काहे तुम्हें सॉल्व करना है सवाल। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 100 मीटर प्लेटफॉर्म 10 सेकंड में पार करती है, तो आप मुझे बताइए 200 मीटर की दूरी अगर 10 सेकंड में पार हो रही है, चाल आ गई 20, 18/5 से गुणा करोगे, उत्तर क्या बन जाएगा? 72। इस सवाल में सुनो, एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म और व्यक्ति को पार करने में 14 और 10 सेकंड का टाइम लेती है। ट्रेन की लंबाई एल, ये 50 मीटर का प्लेटफॉर्म पार करेगी, इतनी दूरी पार करेगी 14 सेकंड में, और खुद की लंबाई को पार करेगी तो 10 सेकंड में। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो क्या कि ट्रेन को 50 मीटर जाने में सर 4 सेकंड लगते हैं। 50 मीटर जाने में अगर 4 सेकंड लगते हैं तो ये चाल आ गई है किलोमीटर पर आवर में, ऐसे निकालेंगे 20 से कटेगा 0, 2 से 9, सर 45 किलोमीटर पर आवर आ गया। अरे ये सारे सवाल तुमसे बन जाएंगे ना खुद से, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनमें बहुत भयंकर डाउट लग जाएंगे आपके। अभी से ना बेटा, आज से लेकर 3 तारीख तक 3 दिन का एक ऑफर चल रहा है, उसमें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर दिया जा रहा है फ्री सब्सक्रिप्शन ट्रायल, 7 डेज का ट्रायल। कोई आपका मित्र हो, परिचित हो, जानकार हो, जो देखना चाहता हो कि किस प्रकार हम क्लास पढ़ते हैं या कैसे कंटेंट मिलता है, प्लस क्लास का क्या सिस्टम होता है, किसी को एक्सेस करके देखना हो, तो 7 डेज का ट्रायल चल रहा है, एनरोल करके देख सकता है। सब क्या होता है बेटा, ऑफर आता है, सब में ही आता है।
ये बता दो, एक गतिमान रेलगाड़ी एक टेलीग्राफ पोस्ट, बेटा इसका मतलब एक खंबा है, टेलीग्राफ पोस्ट है, इसको पार करने में 8 सेकंड लंबाई ट्रेन की, एक टेलीग्राफ पोस्ट की लंबाई 0 मानते हैं, इसको पार करने में टाइम ले रही है 8 सेकंड का, और साथ में 264 मीटर का पुल पार करेगी तो टाइम लेगी 20 सेकंड का। तो आप कहना जी 264 मीटर जाने में टाइम लग गया 12 सेकंड का, 22 गुणा 18/5 करना पड़ेगा, और 22 गुना 18 कितना होता है 396/5, तो कितना बनेगा 79.2 किलोमीटर पर आवर। ये बता दो, इस बार दोनों ही प्लेटफॉर्म है सर, एक बार ट्रेन अपनी लंबाई और 162 मीटर का प्लेटफॉर्म पार करती है, टाइम लगता है 18 सेकंड का। अब की बार अपनी लंबाई और 120 मीटर का प्लेटफॉर्म पार करती है तो लगता है टाइम कितना 15 सेकंड का। तो इसका मतलब डिस्टेंस में तो गैप आया 42 मीटर का, और टाइम में गैप आया 3 सेकंड का। सर चाल कितनी आ जाएगी 42/3, और ऑप्शन सारे किलोमीटर पर आवर में है। अरे भाई मेरे हिसाब से ठीक चल रहा है, अपने अकॉर्डिंग चेक करना एक बार यार, मैं तो रिफ्रेश क्या ही करूंगा। छब्बीस नंबर तक की तो बात बड़ी इजी है। 26वीं शीट नंबर 1 ऐसी बेसिक है, और पता है सबसे ज्यादा पेपर में सवाल यही आते हैं। जो बेटा आप अब ये क्लास की पीडीएफ पढ़ोगे ना, जब ये पीपीटी पढ़ोगे तो मैंने कंसेप्ट के लिए बीच में एक फाइल ऐड करी थी, देखो आपको ना बीच में कुछ और भी सवाल नजर आएंगे, हालांकि मैंने क्लास में तो करवाए नहीं है ये जैसे सवाल है सीजीएल 22 के, सीएचएसएल 22 के, तो पेपर में ये सवाल किस प्रकार के आते हैं, देखो ये जानकारियां बीच में दी हुई हैं, तो ना आप बीच बीच में इनको भी ट्राई करना, ताकि आपको एक जजमेंट हो जाएगा कि कैसे कैसे सवाल मिलता है, कौन कौन सी बात मिलती है। हालांकि आपको मैंने बहुत सारे सवाल तो करवा दिए हैं, और बाकी चीजें खुद से करनी है। आधी स्लाइड है सर, अरे वो यूट्यूब क्लास का मैटर है भाई, यूट्यूब पे वो आधी स्लाइड में करवाते हैं, वो एडिशनल है। मैं सवाल नंबर 26 पे आ गया था, ये सुनो। 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म के उस सिरे पर जहां से रेलगाड़ी आती है, एक व्यक्ति खड़ा है, उसे रेलगाड़ी 4 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को 6 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है बेटा? ये रेलगाड़ी जब एल आदमी को पार करती है तो 4 सेकंड में पार करती है। जब ये 60 मीटर का प्लेटफॉर्म भी पार कर रही है तो इसको पार करने में लग रहे हैं 6 सेकंड। तो इसका मतलब ये बता दो, ट्रेन आपकी 2 सेकंड में 60 मीटर जाती है क्या? आपकी ट्रेन 2 सेकंड में 60 मीटर जाती है क्या? तो भैया 4 सेकंड में 120 मीटर जाएगी, 4 सेकंड में 120 मीटर जाएगी, खत्म बात सर। ये ऐसे सवाल पेपर में आते हैं, हाँ भाई बहुत सारे आते हैं, यही आते हैं भर भर के सवाल। इसमें तुम्हें ट्रेन की लंबाई भी ज्ञात करनी है और ट्रेन की चाल भी ज्ञात करनी है। आई थिंक दोनों बातें आपके लिए आसान है। 125 मीटर का प्लेटफॉर्म पार करती है 26 सेकंड में, अपनी लंबाई और 275 मीटर का एक अलग प्लेटफॉर्म है, इसको पार करती है 38 सेकंड में। आप तो इतना बताइए इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 150 मीटर जाने में आपको लग गए 12 सेकंड, 150 मीटर जाने लगे 12 सेकंड, किलोमीटर पर आवर में चेंज करोगे, ऐसे करोगे सर, ये 30 से कटेगा, 6 से कटेगा 5 बार, 6 से कटेगा 2 बार, 9 सर 45 वाला उत्तर आना चाहिए। तो हमें बेटा अब ट्रेन की लंबाई चेक करनी चाहिए क्या? हम कहेंगे नहीं सर, जब 45 एक ही ऑप्शन में है तो हम काहे चेक करें? बाकी अगर आप घर पे सवाल करो तो करने की प्रयास कर सकते हो, एग्जाम में हो बेटा और आप 45 तक पहुंच गए, फिर देखो दूसरी बात चेक करने का मसला ही नहीं है, कितना भी आए 200 ही आएगा पक्का। ये बताइए 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 10 सेकंड में पार करती है, विपरीत दिशा में जा रही दूसरी लंबाई, उसी लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी को 8 सेकंड में पार करती है, दूसरी रेलगाड़ी चाल बताएं। बेटा एक बात बताओ, मैं ट्रेन S1 की स्पीड मान रहा हूं, फर्स्ट ट्रेन की स्पीड मान रहा हूं, तो ये 100 मीटर जाने में 10 सेकंड का टाइम ले रही है, इसका मतलब चाल 10 मीटर पर सेकंड आ गई क्या? अच्छा विपरीत दिशा में जा रही हैं दोनों ट्रेनें, इसका मतलब रिलेटिव स्पीड तो ये आएगी, और इन्होंने सेम लंबाई की है, 200 मीटर पार करा है 8 में, तो 25 मीटर पर सेकंड आ गया। सर जी S1 का मान 10 था, दोनों का जोड़ 25 है, दूसरी ट्रेन कितनी आएगी? 25, खत्म बात। मैं देख लेता हूं इसमें कोई अगर नया सवाल भी है तो।
ये बताओ। S1 96 मीटर लंबी ट्रेन खंबे को 6 सेकंड में पार करती है सर, 16 मीटर पर सेकंड आ गया। समान दिशा में बेटा, समान दिशा पढ़ लिया तो S1 और S2 का डिफरेंस, टोटल लंबाई आएगी 96 और 144, पार करने में लग गए 24 सेकंड, तो 10 मीटर पर सेकंड आ गया। एक ट्रेन की स्पीड 16 है, दोनों का डिफरेंस 10 आ रहा है, तो बच्चों दूसरी ट्रेन की स्पीड 6 बनेगी क्या? सेकंड की 6 बननी चाहिए, तभी तो इनका अंतर 10 बन सकता है। तो मेरे को लग रहा है बेटा इस शीट के जितने भी सवाल हैं ये अब तुम्हारे लिए सारे ही बड़े आसान है ना, क्योंकि आप लोगों ने टाइम स्पीड डिस्टेंस टॉपिक के बारे में जब पढ़ लिया तो ये चीज तो बेटा बड़ा ही आसान है, बड़ा ही आसान है ये तो। अच्छा जी, अमन कह रहे हैं जी इस प्रकार के नोट्स बना रखे हैं, बहुत बढ़िया भाई। ऐसे नोट्स बना रखे हैं जब आदमी को ट्रेन पार करे, दूसरे को पार करे, जेटी स्पीड पार करे, खंबे को पार करे, एकदम सटीक है, बहुत बढ़िया भाई। अच्छा, हमारी मेहनत है, आपकी मेहनत है भाई, मैं तो कम सबको बताया था, बहुत ही बढ़िया। चलो बेटा इस शीट नंबर 1 में ना पूरे सवाल कितने हैं? 50। इसमें सवाल हैं पूरे 50 है, तो ये इसका आखिरी सवाल है। पीडीएफ आपको अभी मिल जाएगी, अगली क्लास तक ये सारे सवाल ट्राई कर लेना, तब फिर आगे पढ़ेंगे तो आगे बात करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।